का टॉपिक है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक नया टॉपिक है और इसमें कुछ टर्म्स है जिसको कि समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही ये टॉपिक को हम लोग सही तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि आगे का टॉपिक में पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, ये कुछ नॉन टॉपिक था और इसको इजीली समझ सकते हो। डिस्काउंटिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ नया चीज़ आएंगे तो इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करो। फर्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, हम लोग डे टू डे लाइफ में एक कोई प्रोडक्ट को अगर ख़रीदते हैं, लेट टीवी को ख़रीद रहे हैं तो दुकानदार हमें एक बिल देगा। वो बिल के बारे में हम लोग को मालूम है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिजनेस में हमेशा कैश पे डीलिंग नहीं होता है, हम लोग क्रेडिट पे भी डील करते हैं। मान लो ए और बी दो ठो पार्टी हैं, ए और बी दो ठो पार्टी हैं। ए क्या कर रहा है, एक टीवी बेच रहा है बी को ऑन 1 जनवरी 2020 को, और बी क्या कर रहा है, इसको कैश नहीं दे रहा है और कुछ टाइम मांग रहा है ए को। आफ्टर 3 मंथ ये पेमेंट करने के लिए बी ए को बोल रहा है। तो ये जो टाइम दिया जा रहा है ये क्रेडिट पीरियड है। ए दुकानदार है, बी को 3 मंथ टाइम दे रहा है। लेकिन इन दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो कि उधारी में एक टीवी बेच रहा है बी को। इसमें बेसिकली ए अपना पेमेंट को कैसे इंश्योर करेगा। बी अगर ए को नहीं देगा, क्या लीगल प्रोसीड्योर एडॉप्ट किया जा सकता है अगेंस्ट बी। तो इन बिजनेस ये ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए एक प्रूफ चाहिए ए के पास कि बी मुझसे उधारी में ये टीवी लिया है। इसके लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज वो बनाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये एक स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें देखो स्टाम्प टिकट है, यहाँ जो पार्टी को भेजा जाएगा वो एक्सेप्टेड किया है और जो पार्टी इसको बना रहा है उसी का भी सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। अर्लियर एग्जाम्पल में जैसे यहाँ ए का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ बी एक्सेप्ट कर रहा है उसका सिग्नेचर रहेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है which can be transferable from one person to another। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, कोई एक डॉक्यूमेंट जो कि एक आदमी से दूसरा आदमी के पास ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि पहले कोई किसान विकास पत्र था, उसको कोई एक व्यक्ति अगर रोड में उसको मिल जाता था, वो भी उसी सर्टिफिकेट का दुरुपयोग कर सकता था क्योंकि इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, मान लो यहाँ पे 3 महीना का टाइम दिया है, लेकिन ए को क्या हुआ, इन बिटवीन 2 महीना बाद इसको अपना पैसा का रिक्वायरमेंट हुआ, इसको पैसा चाहिए। ये तो 3 महीना दे दिया है बी को और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बी का एक सिग्नेचर ले लिया है। अब ए बी के पास जा नहीं सकता है तो ए क्या करेगा, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चला जाएगा और अपना जो बिल है उसको एनकेश करा लेगा। एनकेश मतलब वो बिल को दे देगा बैंक को और पैसा ले जाएगा। ये प्रोसीड्योर को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ कम्स टू द टॉपिक।
when bill is accepted before maturity, then this process is known as discounting of bill. जैसे कि मैं पहले बोला, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको समझना जरूरी है, अदरवाइज इट इज़ ए वेरी सिंपल टॉपिक। व्हेन बिल इज एनकैश्ड मीन्स जब बिल अपना टाइम से पहले लिक्विडेटेड हो जाता है या उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं बिफोर द मैच्योरिटी, देन दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। फिलहाल डिस्काउंटिंग के लिए हमें दो वर्ड के साथ रिलेटेड है। द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग includes two negotiable instruments. One is promissory note and other is bills of exchange. promissory note क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटन ऑर्डर है जिसमें कि ये एक रिटन अंडरटेकिंग है, ये ऑर्डर नहीं है, अंडरटेकिंग है साइन बाय द मेकर। मतलब यहाँ पे जो मेकर ऑफ द प्रोमिजरी नोट है वो क्या करेगा, दूसरा पार्टी जो है उसको प्रॉमिस करेगा कि द फॉलोइंग डेट आई विल पे योर अमाउंट, इसी डेट पे मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। ये एक तुम्हारा क्या है, फॉर्मेट है, स्पेसिमेन है प्रोमिजरी नोट का। यहाँ पे लिखा है आई प्रोमिस टू पे। इट इज ए रिटन अंडरटेकिंग इन व्हिच वन पार्टी विल प्रॉमिस अनदर पार्टी दैट ही विल पे दैट अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। यहाँ पे 2y को यहाँ पे दिया गया है, मेकर जो है वो कौन है, x है। ये लिखा है कि आई विल पे योर अमाउंट 50,000 रुपीज़ 3 मंथ आफ्टर डेट एट SBI। जो ब्रांच पे देने वाला है उसी ब्रांच का नाम लिखा गया है। और x क्या कर रहा है, y को बोल रहा है कि ये फॉलोइंग डेट पे वो पैसा दे देगा। तो यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें कि रिक्वेस्ट किया नहीं जाता है। ये एक ऑर्डर है जिसके जरिए जो बनाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज दूसरा पार्टी को बोलता है कि फॉलोइंग डेट पे तुम ये अमाउंट मुझे दोगे। तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे मिस श्रद्धा कपूर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है या उसको बोल रहा है तुम्हारा विराट कोहली कि इतना